हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता और मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के इस बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल में। और जैसा आप टाइटल से ही समझ चुके होंगे दैट आई एम प्रेग्नेंट। और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपनी प्रेगनेंसी की सारी स्टोरीज़, सारी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोई डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट, कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस अपनी स्टोरीज़ जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जाना है, सीखा है, बस उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो जैसा एक वुमेन की लाइफ में सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट तब होता है जब उसे पता चलता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। और उसके बाद प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ को जानने के बाद में जो सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट जो होता है एक औरत की लाइफ में, वो होता है जब वो डॉक्टर के पास जाती है अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। और जब उसे पहली बार उस धड़कन को सुन पाती है, उस हार्ट बीट्स को सुन पाती है, अपने बच्चे के हार्ट बीट्स को, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये वो लेडीज़ जिन्होंने सुना है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत बेहतर जान रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं बस उन्हीं मोमेंट्स को आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। सो करंटली आई एम 30 वीक्स प्रेग्नेंट और मंथ वाइज 7th मंथ इज़ रनिंग। और जब मेरा पीरियड मिस होने के बाद मैंने घर पे ही प्रेगनेंसी किट के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी मैंने कंफर्म की। मुझे ये पता चल गया कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। और नेक्स्ट डे सबसे फर्स्ट जो काम था वो मैं गई डॉक्टर के पास विज़िट के लिए। तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दी मेरी प्रेगनेंसी और फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे मुझे, लाइक बीटा HCG, CBC, थायराइड, ये सारी चीज़ें। थायराइड की मेरी अपनी हिस्ट्री रह चुकी है और एक मेरा मिसकैरेज का भी हिस्ट्री है, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये सारे टेस्ट, और उन्होंने कहा कि ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और एक हफ़्ते के बाद उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया था। नेक्स्ट डे सारे टेस्ट डन हो गए और शाम तक रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट सारी तो सही थी, बट उसमें मेरा जो बीटा HCG था वो बहुत ज़्यादा हाई आया था, बहुत ज़्यादा, 85,000। तो ये अब मैंने जब इसके बारे में पता लगाया, नेट पे पढ़ा, गूगल किया, तो इससे पता चला कि 85,000 इट मीन्स, या तो जिससे मुझे पता चला कि इससे मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं। और दूसरा एक जो सबसे डरावनी चीज़ थी वो थी मोलर प्रेगनेंसी, आई थिंक मोलर प्रेगनेंसी। तो ये इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि पहले भी एक मिसकैरेज हो चुका था। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या है, क्यों चीज़ें रिपीट हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं नेक्स्ट डे रिपोर्ट मैंने सेंड नहीं किया, मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने अपने सारे रिपोर्ट दिखाए। डॉक्टर ने भी कंसर्न दिखाया, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये मे भी हो सकता है, और मैं कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अल्ट्रासाउंड कर लो, जिससे पिक्चर जब क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि चीज़ें आखिर हैं क्या। पहले से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे हमें बाहर बैठना था, अपने अल्ट्रासाउंड के लिए वेट करना था। और वो जो हाफ एन आवर था वो ऐसा था जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना भारी था मुझ पे। हर सेकंड में प्रे कर रही थी कि बस सब कुछ नॉर्मल हो, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ओ गॉड प्लीज़ नॉर्मल हो, प्लीज़ नॉर्मल हो। और वो आधे घंटे कट ही नहीं रहे थे। फिर जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो वहाँ जैसे ही कंप्यूटर पर जब पिक्चर मुझे दिखा, मैंने तुरंत सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। उन्होंने कहा कि हाँ सब सही है। मैंने कहा सिंगल चाइल्ड है, इन्होंने कहा हाँ सिंगल चाइल्ड है और सब कुछ सही है। उन्होंने मुझे हार्ट बीट सुनाया और उसके बाद मैंने जो रिलैक्स फील किया वो मैं आपके सामने, मतलब मैं सच में, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने, जैसे लगा कि हमारे सर से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो, कि थैंक गॉड सारी चीज़ें सही हैं। तो फिर उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाए। पिक्चर्स तो खैर उस टाइम वो इतना छोटा सा, एक दाने के जैसा, एक मटर के दाने से भी बहुत छोटा होता है। वो तो पिक्चर्स तो समझ में नहीं है, लेकिन वो हार्ट बीट जो मुझे आज भी याद है, आज भी मुझे मेरे कानों में वो गूंजता है, जो कि सच में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये पूरी स्टोरी थी मेरी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड की। और आपकी जो ये फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड होती है, जो छठे या सातवें वीक में की जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके टोटल 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फिर आपके कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर आपके मल्टीपल बर्थ है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है
उसके थ्रू 4-5 चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर को क्लियर हो पाती है, जो हम जान पाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है वो ये डॉक्टर जानते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं। इट मीन्स ये एक टॉपिक तो नहीं है। जो प्लासेंटा है वो बिल्कुल वो कहाँ यूट्रस में किस जगह पर है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है EDD, आपकी LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड, और उस डेट के अकॉर्डिंग वो EDD निकालती हैं, जो आपकी डिलीवरी ड्यू डेट जो होगी वो डेट कैलकुलेट करके निकाली जाती है, जो कि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड से ही कंफर्म हो पाती है। सो ये चीज़ें हो गई। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है FHR, फीटस हार्ट रेट, जो कि अगर वो डॉक्टर इसलिए क्योंकि 5वें हफ्ते से कम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अभी तक वो फीटल हार्ट जो है वो आई ना हो। सो इसलिए डॉक्टर 6-7वें हफ्ते में ये चीज़ें ये अल्ट्रासाउंड फर्स्ट करवाती हैं, क्योंकि तब तक एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हार्ट बीट आ जाती है, 6 to 7 वीक में आ ही जाती हैं। सो फीटल हार्ट रेट वो उसका, जैसे मेरी जो हार्ट बीट थी, फीटल हार्ट रेट जो थी वो थी 119 फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो वो चीज़ें इसके थ्रू भी डॉक्टर ये पता कर पाते हैं कि हाँ आपका जो बच्चा है वो हेल्दी है या नहीं है, उनका डेवलपमेंट अब तक का सही हो पाया है या नहीं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी मुझे मैं जान पाई थी, जितने मेरे डॉक्टर ने मुझसे शेयर की थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपनी प्रीवियस मिसकैरेज की स्टोरी, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने फ़ेस किए हैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, और जो चीज़ें जो मेरी रिपीट हुई हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी दोनों में, वो सारी चीज़ें, जो डिस्कम्फर्ट, जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एक मोटिवेशन मिले और मैं अपनी सारी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए बाय।